Assalamu alaikum students. Hope all of you are enjoying good health. As you know that we are studying the novel The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. Firstly, I will give you a brief summary of the previous lecture. The Old Man and the Sea recounts an epic battle of wills between an old man, experienced fisherman, and a giant marlin said to be the largest catch of his life. It opens by explaining that the fisherman, who is named Santiago, has gone 84 days without catching any fish at all. He is apparently so unlucky that his young apprentice, means student, Manolin, has been forbidden by his parents to sail with the old man and had been ordered to fish with more successful fishermen. ये जो कहानी है ये एक ऐसे बूढ़े मछेरे के बारे में है जो अपने बुढ़ापे में जो है वो एक समुद्री सफ़र पर चला जाता है एक बहुत बड़ी मछली मार्लिन पकड़ने के लिए। और उससे पहले जो स्टार्ट होता है नॉवल उसमें हमें बताया जाता है कि ये जो ओल्ड मैन है ही इज़ रिडिक्यूल्ड एंड मॉक्ड बाय अदर फिशरमैन, यानी उसका मजाक उड़ाते हैं दूसरे मछेरे इसलिए कि वो बूढ़ा हो चुका है और उसने जो है वो 84 डेज तक कोई किसी किस्म की मछली नहीं पकड़ पाता, तो उसको क्या कहते हैं, सिलाओ या अनलकी कहते हैं। और यहाँ तक कि उसका जो एक स्टूडेंट है मैनोलिन, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको रोक देते हैं कि वो ओल्ड मैन के साथ जो है वो कश्ती पर जो है वो ना जाए, क्योंकि जो है वो एक बदकिस्मत जो है मछेरा है और क्योंकि वो कोई किसी किस्म की कोई मछली जो है वो नहीं पकड़ पाया है 84 डेज़ तक। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था जो फिज़िकल अपीयरेंस है ओल्ड मैन की। सेंटियागोज फेस एंड हैंड्स आर डीपली scarred from so many years of handling fishing gear and heavy fish. Everything about him is old except his eyes, which are the same color as the sea and are cheerful and undefeated. ये हमने कोट है जो पढ़ा था कि जो सेंटियागो का फेस है इज रिंकल्ड एंड हिज फेस इज़ रिंकल्ड एंड इज़ ब्लॉच्ड, ठीक है, ड्यू टू सनबर्न। और इसके अलावा जो उसके हाथ हैं वो स्कार्ड हैं, यानी कि उनके ऊपर स्कार्स हैं क्योंकि उसने जो है वो मछलियाँ पकड़ता रहा है। लेकिन उसकी जो आइज़ हैं वो वैसे ही जो लगती हैं चेयरफुल लगती हैं, बहुत जो है वो पुरुम्मीद लगती हैं, अनडिफीटेड, जो शिकस्त जिनको ना हो या जो शिकस्त ना खा सकें। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, सेंटियागोज बॉडी बेट्रेज हिज एज बट हिज आइज शो दैट हिज माइंड एंड स्पिरिट एंड रिजिलियंट कहते हैं साबित कदम होने को, एंड स्टिल यूथफुल, यानी उसकी आई से लगता है कि वो अभी भी उसके अंदर उम्मीद है और उस उम्मीद की वजह से वो अभी भी जो है वो जवान है। दैट हिज आइज मैच द सी लिंक सेंटियागो टू नेचर, यानी कि वो आप उसको जो फितरत के भी जो है वो साथ उसको जो है वो कनेक्ट करता है कि उसकी जो आइज़ हैं his eyes resemble the color of the sea. अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे छोड़ा था, we have left here. The old man had taught the boy to fish and the boy loved him. No, the old man said, you are with the lucky boat, stay with them. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैनुलिन के पेरेंट्स ने उसे रोका था कि वो जो है ओल्ड मैन के साथ ना जाए, लेकिन जो मैनुलिन है ही इज़ वेरी डिवोटेड डिसिपल और अप्रेंटिस और स्टूडेंट ऑफ द ओल्ड मैन, और वो चाहता है कि वो उसको जो है वो उसके साथ रहे और उसकी जो है ही वॉन्ट्स टू लुक आफ्टर द ओल्ड मैन और उसकी देखभाल करना चाहता है। बट रिमेंबर हाउ यू वेंट 87 days विदाउट फिश एंड देन वी कॉट बिग वंस एवरी डे फॉर 3 weeks। और उसको बताता है कि तुमने जो है वो 87 days तक किसी किस्म की हमने फ़िश नहीं पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो हम 3 हफ्तों तक हर रोज़ जो है वो मछली पकड़ लेते थे। आई रिमेंबर द ओल्ड मैन सेड, आई नो यू डिड नॉट लीव मी बिकॉज यू डाउटेड, इट वॉज पापा मेड मी लीव, आई एम अ बॉय एंड आई मस्ट ओबे हिम। और वो कहता है मेरे बाप ने मुझे कहा था कि मैं जो हूँ तुम्हें छोड़ दूँ, और इस वजह से जो है वो मैं, क्योंकि उसका फर्मा बरदारी मुझे करनी पड़ी और जो है मुझे छोड़ना पड़ा, उसका कहा मानकर, उसके अपने वालिद का कहा मानकर। आई नो द ओल्ड मैन सेड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, ही हैज़न्ट मच फेथ। नो द ओल्ड मैन सेड बट वी हैवंट वी। वो कहता है कि अगर उन लोगों को तुम पर कोई भरोसा कोई फेथ नहीं है, लेकिन मुझे तो है। येस द बॉय सेड, कैन आई ऑफर यू अ बियर ऑन द टेरेस एंड देन we will take the stuff home. Why not, the old man said between fishermen. अब मैंने आपको जैसे बताया है कि जो मैनुलिन है, मैनुलिन provides the old man with blankets, with food
and with everything which he wants or which he needed. So they sat on the terrace, and many of the fishermen made fun of the old man, and he was not angry. Others of the old fishermen looked at him and were sad. अब जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि the old man जो है, he is mocked by and ridiculed by the other fishermen. कुछ जो fishermen हैं उसको जो है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ओल्ड मैन जो है वो गुस्सा नहीं करता, और दूसरे जो हैं वो उसको देखकर जो है वो अफसरदा हो जाते हैं कि ही इज़ नॉट लकी, और सो अदर सम फिशरमैन टेक पिटी ऑन हिम, उस पर तरस भी खाते हैं क्योंकि वो जो है वो किसी किस्म की मछलियाँ पकड़ने में कामयाब नहीं होता. सो वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू reading the text in the next lecture. Allah Hafiz. Okay students, now we will read some of the phrasal verbs in our grammar lesson. Today we will study the phrasal verbs with beat. Beat down meaning strike with great force, यानी कि बहुत ज़ोर से जो है वो मारना. इसका सेंटेंस है, इट वॉज अ घासली मॉर्निंग विद द रेन बीटिंग डाउन इन शीट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो खौफनाक सुबह थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी. बीट डाउन का मतलब क्या है? मीनिंग हैगल विद समवन टू सेल एट अ लोअर प्राइस, यानी कि बार्गेन करना. एग्जाम्पल इसमें जो सेंटेंस है, आई मैनेज टू बीट हिम डाउन टू हाफ हिज ओरिजिनल आस्किंग प्राइस, यानी कि मैंने जो है उससे बार्गेन करने की कोशिश की कि वो अपनी जो प्राइस है वो आधी कर ले. बीट ऑफ का मतलब होता है वेस्ट टाइम, वक्त को ज़ाया करना. आई बीट ऑफ एट वर्क ऑल डे, आई डिडंट गेट एनीथिंग डन, यानी कि मैंने सारा दिन जो है वो ज़ाया किया और मेरा कोई काम नहीं हो पाया. बीट आउट का मतलब है साउंड अ रिदम ऑन अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट सच एज अ ड्रम, यानी कि आप किसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप स्ट्राइक करें विद हैंड, विद एनी स्टिक, ठीक है. द ड्रमर बीट आउट अ स्टेडी स्लो मार्च, यानी कि जो ड्रमर था उसने जो है वो ज़रा मध्यम सी जो है वो धुन बजाई. बीट आउट का क्या मतलब है? एक्सटिंग्विश, यानी कि आग बुझाना. ही मैनेज टू बीट द फ्लेम्स आउट विद अ ब्लैंकेट, उसने जो है वो कंबल के ज़रिए से जो है वो आग के शोलों को बुझाया. बीट आउट मीनिंग डिफीट बाय अ नैरो मार्जिन. शी बीट आउट 3 अदर कंटेंडेंट्स, या कंटेंडर्स के बजाय आप कंटेस्टेंट्स भी लिख सकते हैं, टू क्लेम द प्राइज, यानी उसने जो है वो अपने जो कंटेंडेंट्स कहते हैं जो कम्पीट करें उनको हम कहते हैं कंटेंडर्स. तो उसने जो है उसको उनको मात दी, शिकस्त दी, और जो है प्राइस शी हैज़ वन द प्राइस. बीटअप का क्या मतलब है? गिव अ स्वेयर बीटिंग टू असॉल्ट होता है हमला करना, वायलेंटली, बहुत जो है वो बुरे तरीके से. हिटिंग द विक्टिम रिपीटेडली, यानी कि उसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है किसी को मारना. I got beaten up by thugs on my way home. यहाँ पे thugs की बजाय आप robbers भी, thieves भी और लिख सकते हैं. beat up का मतलब है feel badly guilty and accuse oneself over something, यानी कि अपने जो है वो guilty का मतलब होता है कि पछतावा होना, या और accuse का मतलब होता है अपने आप को जो है वो मुजरिम जो है वो करार देना. या डोंट बीट योर सेल्फ अप ओवर सच अ माइनर मिस्टेक, यानी अपने आप को जो है वो तुम जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराओ इतनी छोटी सी मिस्टेक या गलती के लिए. ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द lecture today. Allah Hafiz.